कैसे आप सभी लोग स्वस्थ हो, सभी लोग सही हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बेसिकली 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। जो लोग नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे। ओके, यहाँ देखिए क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंट। आप देखो, अपना कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, मेरे साथ साथ जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे लिखना। आप लिखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। आप इसमें लिखोगे, ऐसे लाइनिंग करो आप और 3 एरो बना लेना है, यहाँ पे एक बीच में फिर एक इधर। आप लिखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आप यहां लिखोगे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और आप यहां लिखोगे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपको ना बच्चे बुक में कहीं कहीं पे दिखता होगा पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में आपको ये दोनों चीजें दिखाई जाती हैं, बट मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूं, ये सही तरीका, मतलब इससे आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 तरह के होते हैं। अब आपको जानना है कि कौन कौन सी चीजें पर्सनल में आएंगी, कौन कौन सी चीजें रियल में आएंगी, कौन कौन सी चीजें नॉमिनल में आएंगी। किसको आप डेबिट करोगे, किसको आप क्रेडिट करोगे। क्योंकि जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगा ना बच्चे, आप जनरल नहीं कर पाओगे। तो जनरल बेसिक चीजें होती हैं और जनरल को जानने के लिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा। तो आप बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाना और पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ पे रखना। जो भी दिक्कतें आएंगी आप मेरे से पूछना, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आप जो भी प्रॉब्लम है पूछना मेरे से। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आप देखो कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आप यहां लिखोगे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। अगर किसी व्यक्ति का नाम है राम हो जाए, मोहन हो जाए, या फिर कोई भी नाम जो आजकल आधुनिक नाम है, मोंटी मान लो, जो भी है आप नाम रख सकते हो। तो नेम ऑफ पर्सन, जो भी नाम आएगा वो आपका कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। फिर आप लिखो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी। किसी कंपनी का नाम है तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। फिर आप लिखोगे यहाँ पे नेम ऑफ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फर्म है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चीजें कहां पे आएंगी, पर्सनल में आएंगी। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, ओनर का पैसा होता है बच्चे, ओनर का। तो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग भी हमारा कहां पे आता है, पर्सनल में आता है। डेब्टर्स, जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सब हमारे पर्सनल में आते हैं। कहां पे आते हैं, पर्सनल में आते हैं। आप ऐसे इसको क्लोज कर लोगे, ठीक। पर्सनल में कौन कौन सी चीज आती है, और भी कई सारी चीजें हैं, आप लिखो इट इज एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कहां पे आती हैं, पर्सनल में आती है। रियल में देखो बच्चे क्या आता है, रियल में आता है हमारा एसेट्स। क्या आता है, एसेट्स, एसेट्स आता है रियल में। अब एसेट्स में इनट्रांजेबल एसेट्स हो या ट्रांजेबल एसेट्स हो, आप दोनों लिखोगे यहाँ पे। इंट्रांजेबल एसेट्स और ट्रांजेबल एसेट, ट्रांजेबल एसेट्स जैसे में क्या, फर्नीचर, फर्नीचर, मशीनरी, मशीनरी हो गया। कैश हो गया, कैश। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहां पे आती हैं, रियल में आती हैं, रियल अकाउंट में ये आती हैं। तो आप इसको भी क्लोज करोगे। अब आप देखोगे कि नॉमिनल में क्या क्या आता है बच्चे। आप देखोगे कि नॉमिनल में क्या क्या आता है। तो आप लिखोगे मेरे साथ यहाँ पे all expenses, all
एक्सपेंसेस एंड लॉस या फिर लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और लॉस होगा, देखो बच्चे जो खर्चा होगा और लॉस होगा वो हमारा कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल में आता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और ऑल इनकम एंड गेन, गेन मतलब बच्चे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, ये भी सारी चीजें, यानी कि एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, इनकम हो या प्रॉफिट हो, वो चीजें कहाँ जाती हैं, नॉमिनल अकाउंट में आ जाती हैं, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे में क्या क्या हो जाएगा, आप मान लो रेंट, आपने रेंट पेड किया तो कहां जाएगा, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल होगा। आपने रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव, तो ये भी आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में दोनों रिसीव हो या फिर आपने अलाउ किया हो, डिस्काउंट अलाउ किया हो या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, दोनों चीजें कहा जाएंगी नॉमिनल में। और सैलरी, और क्या हो गया, सैलरी के बाद बताइए कमीशन, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कहा जाती हैं, ये सारी चीजें चली जाती है नॉमिनल अकाउंट में। अब आपको रूल लिखना है, आपको, आप ये लिख लिए, आप लिखोगे कि किसको डेबिट करोगे किसको क्रेडिट करोगे। आप देखो यहां पे, आप लिखोगे मेरे साथ, लिखो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्या लिखा आपने, डेबिट द रिसीवर। अब ये देखो यहां पे, ये किसका है, ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूं ना, पर्सनल के नीचे, ये पर्सनल का रूल है बच्चे, पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को आप क्या करोगे, पाने वाले को आप डेबिट करोगे और देने वाले को क्रेडिट करोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये किसका रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है बच्चे, ये है पर्सनल का रूल। अब आप लिखोगे रियल का रूल, लिखोगे आप रियल का लिखोगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये किसका रूल है, ये रूल है आपका रियल अकाउंट का बच्चे, किसका रूल है, ये रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि अगर कोई एसेट्स, कोई संपत्ति आती है फॉर्म में या फिर बिजनेस के अंतर्गत, तो उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, और जो चला जाता है उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। समझ में आई बात। अब नॉमिनल में आप लिखोगे, यहां पे नॉमिनल में आप लिखोगे, आप मेरे साथ साथ लिखना बच्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होगा और लॉस होगा आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि प्रॉफिट, और ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। समझ में आई बात। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। एक बार और मैं रिपीट कराऊंगा, जो लोग ध्यान से नहीं सुने एक बार और देख लेना।
ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तीनों क्लियर है। पर्सनल में देखो क्या क्या चीजें आती है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ फर्म, कैपिटल, ड्राइंग, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं बच्चे, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स हमारा, जैसे में इंट्रांजेबल एसेट या फिर ट्रांजेबल एसेट्स, राइट, क्या क्या मशीनरी है, फर्नीचर है और कैश है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी रियल अकाउंट में आती है। नॉमिनल में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल इनकम एंड गेन। अगर एक्सपेंसेस हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ या फिर इनकम हुआ, ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, रियल नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। क्या आएंगे बच्चे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। और रूल क्या है इनका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसका रूल है ये, पर्सनल का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो आपने ये नोट किया बच्चे, आप नोट करो, मैं इसको मिटाऊंगा, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, जनरल को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आप फटाफट नोट करो, इसको नोट करिए। नोट हो गया, मिटा दूं, चलिए मैं मिटा दे रहा हूं बच्चे, मेरी गलती नहीं है। जो नोट नहीं किए होंगे वापस से वीडियो को बैक करके और स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। आप लिखो, आप बनाओ जनरल एंट्री। आप कैसे जनरल करोगे, आप लिखो फॉर्मेट, लिखो जनरल एंट्री का फॉर्मेट, लिखो आप जनरल एंट्री का कैसे आप जनरल बनाओगे, आप लिखो जनरल एंट्री। देखो बच्चे, इसमें टोटल 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं इसमें। पहले कॉलम का क्या नाम होता है, डेट। क्या ये डेट, फिर आप इसको ऐसे कॉलम बना लो, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर हो गया। पार्टिकुलर का कॉलम चौड़ा में होता है बच्चे, इसमें स्पेस ज्यादा होना चाहिए, तो आप इसमें क्या करोगे, थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दोगे इसको। डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया। अब एक बनता है क्या, जेएफ बनता है बच्चे, जेएफ। क्या बनता है यहाँ पे, जेएफ बनता है, अलग बनता है, बताओ जल्दी बता दीजिए भैया, नहीं पता है, चलो मैं ही बता देता हूं। आप देखो यहाँ पे पतला सा कॉलम बनाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, लेजर फोलियो लिखोगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेजर फोलियो लिखोगे ना, तो आप लिखो यहाँ पे एलएफ, और आप 2 कॉलम और बनाओगे। इसमें ये कॉलम होगा अमाउंट, और ये भी कॉलम किसका होगा, अमाउंट का ही होगा। लेकिन ध्यान देना है, ये डेबिट का अमाउंट होगा और ये क्रेडिट का अमाउंट होगा बच्चे, क्लियर है। आप यहां देखोगे कितने कॉलम है, टोटल 5 कॉलम है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। आप देखो डेट में जो भी डेट दिया होगा क्वेश्चन में, आप इसको यहाँ मेंशन करोगे। 2011 दिया है, 1 दिसंबर दिया, जो भी दिया होगा आप डेट में यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन करोगे। और फिर आप देखो यहाँ पे पार्टिकुलर में क्या लिखोगे, आप पार्टिकुलर में आप लिखोगे जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको लिखोगे। मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा। पार्टिकुलर में क्या लिखोगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको लिखोगे आप। जैसे मान लो आपने लिखा राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये सारी चीजें इसमें लिखना है। एलएफ पतला सा कॉलम होता है, ये बस ऐसे पतला सा रहेगा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट कॉलम बनाना पड़ता है। अमाउंट में क्या, ये डेबिट का और ये अमाउंट है क्रेडिट का, यानी कि जो डेबिट वाला पैसा होगा ना आप इसमें लिखोगे, और जो क्रेडिट वाला पैसा होगा आप क्रेडिट वाले में लिखोगे। तो आप देखो मेरे साथ, एक मैं बताऊंगा एंट्री आपको समझाने के लिए। मान लो बच्चे कि राम ने एक फोन परचेस किया, राम ने, मैं यहां लिख दे रहा हूं, राम परचेस
अ फोन रुपीज 25,000. Ram purchased a phone rupees 25,000 in cash. In cash. तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? अभी मान लो आप सिंपली ऐसे मान लो, आप नाम हटाओ, चलो आप ले लो परचेज अ फोन रुपीज 25,000. क्या हुआ यहाँ पे? परचेज अ फोन रुपीज 25,000 और जनरल आप एंट्री कर रहे हो यहाँ पे. तो आप एंट्री यहाँ पे क्या करोगे? एंट्री बनेगी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश. अब देखो मैंने टू को यहां पे नहीं लिखा बच्चे, मैंने थोड़ा स्पेस देके लगभग इतना मैंने स्पेस दिया, उसके बाद इसको लिखा. तो आप ध्यान रखना इस बात को, कभी भी इसके डायरेक्ट नीचे मत लिखना, स्पेस देके लिखना. और टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्रेडिट से मतलब है. टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अमाउंट कितना है? 25,000. तो 25,000 कहाँ पे चला जाएगा? डेबिट में, और फिर 25,000 चला जाएगा क्रेडिट में. समझ में आई बात? अब बाय द वे मैं यहाँ पे राम लिख दिया होता है, यहाँ पे राम. तो राम परचेज द फोन, राम ने खरीदा ना, राम ने क्या किया? परचेस किया. राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. तो आपने अभी क्या लिखा था? डेबिट टुवर्ड्स कम्स, नहीं, इसमें पर्सनल में आपने क्या लिखा था? पर्सनल अकाउंट में आपने क्या लिखा था बताइए? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट करो उसको जिसने रिसीव किया. किसने रिसीव किया था? राम ने किया था ना. तो आप राम को यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम ने फोन परचेज किया है. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया. समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट की बात करें, यहाँ पे क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज हुआ, राम ने फोन खरीदा, उसको डेबिट किया, कैश उसके पास गया तो उसको क्रेडिट किया. परचेज जो होता है बच्चे, परचेज वो डेबिट होगा, और जो परचेज रिटर्न होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा. लेकिन कभी कभी गुड्स के केस में, जैसे कोई गुड्स रिटर्न वगैरह होता है या फिर गुड्स खरीदा जाता है, वहां पे परचेज को आप क्रेडिट कर सकते हो. बट ऑलवेज ज्यादातर टाइम में क्या होता है? आपका परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है. कुछ गुड्स के केसेस ऐसे आते हैं जिसमें परचेज को आप क्रेडिट में मतलब नीचे कर सकते हो, ऐसा होता है कभी कभी. तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना. आप यहाँ देखना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. फोन परचेज किया, फोन आया उसके पास 25,000 का, और उसके पास से क्या गया? कैश चला गया. क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे बच्चे, यहाँ पे लिख दे राम परचेज अ फोन, राम परचेज अ फोन रुपीज 25,000 इन कैश. हटा दे. क्या कर दिए? इन कैश हटा दे. राम परचेज अ फोन रुपीज 25,000 फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन. तो राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? फोन को परचेस किया. किससे किया? मोहन से किया. अब बताइए एंट्री क्या बनेगी? भाई परचेस हो रहा है तो परचेस तो बनेगा यहाँ पे. तो आप लिखोगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन. अमाउंट कितना? 25,000 रुपए. यहाँ पे लिखोगे 25,000. यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 25,000. मतलब क्या हुआ? राम ने फोन तो खरीदा है लेकिन कैश नहीं दिया. मोहन लिखा है कि मोहन से खरीदा, उधार खरीदा है, तो मोहन का नाम लिखा है, यानी कि मोहन को उसको पैसा देना है, इसलिए लिखा. ये सब राम के बुक में एंट्री हो रही है, एक तरह से राम के बुक में एंट्री हो रही है. समझ में आया? अभी आपको बस ध्यान देना है कि कॉलम कितने हैं. तो डेट है, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. और लिखना कैसे? मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा. डीके गोयल का जो क्वेश्चंस है उसको मैं कराऊंगा. फिलहाल आप इस पे फोकस करोगे कि कॉलम कितने जनरल में और कैसे एंट्री किया जाता है. जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा सा जो टू वाला होगा स्पेस देके आप लिखोगे और टू से करोगे. टू का मतलब क्रेडिट्स है. आप इस बात को ध्यान में रखना. जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक चीज मैं आपको सारा क्लियर कराता रहूंगा. आप इसको नोट करो. और जो मैंने फार्मूला लिखवाया आपको
कि पर्सनल में क्या होगा, रियल में क्या होगा, नॉमिनल में क्या होगा, आप इसको याद कर लेना। अगले वीडियो में आपके लिए जनरल लेके आऊंगा और जनरल का एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। बाय बाय बच्चे, बाय बाय।